कई सालों से देखा जा रहा था एक नॉन लाइन मूवमेंट का दौर, जी लेकिन आप हम चर्चा जारी रखेंगे। इस समय देखें कि राजघाट पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है और सभी राष्ट्राध्यक्ष G20 में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रों के प्रतिनिधि राजघाट पहुंच रहे हैं और वो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, विश्व को सत्याग्रह की सीख सिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और लगातार यहाँ पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, माफ़ करिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। अगवानी कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग। और राजघाट का अगर ये देखें पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, बेहद खूबसूरत तरीके से इस क्षेत्र को एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर शांति के मसीहा, जहां पर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी चिर निद्रा में लीन है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं। और आने का सिलसिला शुरू हो गया है इस समय विदेशी मेहमानों का। अनेक विदेशी मेहमान जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट जो कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अंगवस्त्र देकर। और साथ ही साथ अगर देखें तो सभी सिरिल रामफोसा, अफ्रीकन यूनियन जो कि शामिल हुआ है, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है कल एक विशिष्ट सदस्य के रूप में। और डिग्निटीज जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो भारत भारतीयता के रूप को यहाँ पर देखेंगे, जो कि भारत के सत्य अहिंसा के स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अनेक डिग्निटीज का जो कि राजघाट पहुँच रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, जिन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य की नीतियों को अपनाते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से एक सत्याग्रह के द्वारा राजनीतिक विजय हासिल की जा सकती है, उपनिवेशवाद को चुनौती दी जा सकती है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्य के प्रयोग के द्वारा और सत्य के आग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले एक विश्व का निर्माण किया जा सकता है। एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि विश्व कल्याण की बात करता हो। और यही विश्व कल्याण का मुख्य लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आयोजित किया गया ये G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें कार्यांजलि अर्पित करेंगे। सत्य अहिंसा की जो सीख उन्होंने सिखाई पूरी दुनिया को, उसको आत्मसात करेंगे। भारत भारतीयता के उन मंत्रों को यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का अंगवस्त्र देकर भारत भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुखों का। और स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी, जहाँ पर चिर निद्रा में लीन है, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कंप दीप शिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है। एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है। और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राष्ट्र निर्माण में, नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख घेब्रेयेसस वो भी पहुंच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका, और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही लगातार भारत कार्यांजलि भी दे रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। वो कार्यांजलि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में है, वो कार्यांजलि गरीबों के अंत्योदय के रूप में है, वो कार्यांजलि आवास निर्माण करके विकास के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कार्य करें आप, जब भी कोई निर्णय लें आप, तो आप यह ज़रूर सोचें कि आपका वो कार्य, आपका वो निर्णय अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना प्रभावित करे। सर्वोदय की भावना, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला, और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं WHO के प्रमुख घेब्रेयेसस का। और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंग वस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को ही आत्मसात करते हुए नए भारत के नीतियों का निर्माण हुआ, और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी एक संरचना बनाई गई है। गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए। पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है, कैसे सत्याग्रह के द्वारा औपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, औपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगवस्त्रम देकर। खादी जो कि चरखा काटते थे, जो कि चरखा काटकर, सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक, सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, आंग सान सू की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें, हर एक व्यक्ति गांधी जी के महान व्यक्तित्व से अभिभूत था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि भारत यात्रा और साथ ही साथ गांधी जी की समाज की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हो, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए, गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए, संवाद और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिद्धांत को अनुपालन करते हुए जिस तरीके से भारत आज आगे चल रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंगवस्त्र से। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं,
ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्तेय अपरिग्रह की भी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु थे, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम थे, उनके ताने बाने को पिरोकर जिस भारत का निर्माण किया गया है, उसी नए भारत को नया अभ्युदय देने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद। इनके वालिद साहब जो कि शेख मुजीबुर रहमान, वो खुद महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांधी जी ने प्रेरणा दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला हो, या फिर शेख मुजीबुर रहमान हो, या फिर मार्टिन लूथर किंग हो। अनेक तरीके से एक समावेशी सम्मानजनक समाज की स्थापना करने का जो मंत्र दिया गांधी जी ने, उसको आत्मसात करते हुए एक विश्व का निर्माण, एक समावेशी विश्व का निर्माण, जहाँ पर सत्य और अहिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया प्रधानमंत्री, ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना वाजेद पहुंची हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के अंग वस्त्र से। बांग्लादेश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इनके पिता ने गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहां पर धैर्य और संयम की परीक्षा होती है, वहां पर महात्मा गांधी एक उम्मीद और प्रेरणा स्रोत के रूप में बनते हैं, विश्व को नई राह दिखाते हैं, संघर्ष की नई व्याख्या करते हैं, सत्याग्रह का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को सत्य और अहिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रह के हथियार का निर्माण गांधी जी ने किया, वो विश्व संस्कृति के लिए, मानव कल्याण के लिए अनुपम निधि है कि बगैर किसी रक्तपात के रक्तहीन क्रांति की जा सके। और वो रक्तहीन क्रांति अनेक देशों में हुई है। गांधी के अभ्युदय के बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई है, अनेक देशों का निर्माण हुआ है। और एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों की, और खादी के अंग वस्त्र के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। खादी जो कि एक वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें गांधी जी के मूल्य समाहित हैं, खादी जिसमें भारतीयता समाहित है, और उन्हीं खादी के अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व है जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को, भारतीयता के सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक राजनीतिक रूप से नए संघर्ष के सिद्धांत को स्थापित करते हैं महात्मा गांधी जी। जहाँ पर सत्य का आग्रह है, जहाँ पर अहिंसा एक हथियार के रूप में है, जहाँ पर हिंसा को कोई जगह नहीं है, जहाँ पर रक्तहीन क्रांति की बात की जाती है, और रक्तहीन क्रांति ऐसी जिसमें सत्य और अहिंसा के हथियारों का इस्तेमाल हो। प्रवीण जुगनाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समय पहुंच चुके हैं राजघाट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्रम देकर सभी विदेशी मेहमानों का और सभी राष्ट्राध्यक्षों का। भारत और मॉरिशस के संबंध अगर देखें, या फिर भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंध देखें, तो बेहद प्रगाढ़ हुए, और G20 शिखर सम्मेलन इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का एक अप्रतिम अवसर है। यहाँ पर नए दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए उपलब्धियों की नई राह दिखाई गई है पूरी दुनिया को, एक मानव केंद्रित विश्व निर्माण की व्यवस्था का जिसमें प्रतिपादन किया गया है।
मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद जुगनाथ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर विदेशी मेहमानों राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक नए आत्मनिर्भर सबल सशक्त भारत का निर्माण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयता के मूल्यों को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उसी तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों को भी विदेशी मेहमानों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से गांधी आज भी भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत के समाज, भारत की सोच, भारत की विदेश नीति और भारत के राष्ट्र निर्माण की नीतियों में समाहित है। गांधी जी जो कि सर्वोदय की बात करते थे और उसी सर्वोदय के मंत्र को अंत्योदय के मंत्र के रूप में आत्मसात किया गया और पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जुड़े हुए अनेक विवरण और तथ्य बता रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। आज पूरी दुनिया आज श्रद्धांजलि देगी। दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के समूह के रूप में राष्ट्राध्यक्ष और संगठनों के प्रमुख राजघाट लगातार पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं भारत की परंपरा के अनुसार खादी के वस्त्रों से विदेशी मेहमानों का, और एक एक करके विदेशी मेहमान लगातार राजघाट पहुंच रहे हैं। दुनिया पर अगर सर्वाधिक प्रभाव एक व्यक्ति के रूप में और सोच के रूप में अगर किसी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है तो महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालते हुए पूरी दुनिया को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा को एक ऐसे उपकरण और हथियार के रूप में स्थापित किया जो कि रक्तहीन क्रांति के रूप में सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महान एक हथियार के रूप में, उपकरण के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वागत कर रहे हैं लगातार पहुंचने वाले राजघाट पर विदेशी मेहमानों का, और गांधी जी के जीवनचर्या से जुड़े हुए अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं और चकित कर देने वाला, मुदित कर देने वाला महात्मा गांधी का वो व्यक्तित्व जो कि अपने जीवन भर सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपने जीवन को लगा दिया। जहाँ पर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा भारत को स्वतंत्रता संघर्ष में नई राह दिखाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए विश्व के अनेक औपनिवेशिक सत्ताओं को चुनौती देते हुए नए राष्ट्रों के निर्माण में वहाँ के नेताओं को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। वही गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक निर्वात निष्कंप दीपशिखा आप देख रहे हैं, जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, जो अहिंसा को परम सत्य बताती है, जो अहिंसा को धर्म बताती है और अहिंसा के अनुसरण की बात करती है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्य के अनुसरण से सत्य को सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोदय के द्वारा, न्यास की भावना के द्वारा, ट्रस्टीशिप के द्वारा उन्होंने एक ऐसे समावेशी समतामूलक समाज के निर्माण की संकल्पना की जिसमें कि किसी तरीके का ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहाँ पर लोगों के बीच किसी तरीके का विभेद न हो। और इस समय दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे हुए हैं राजघाट पर, जहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी के व्यक्तित्व को अगर देखें तो कहा गया है कि गांधी का कर्तव्य क्षेत्र
वैयक्तिक काल नहीं है। गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग के, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। अगर देखें तो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया। सत्य के संघर्ष के द्वारा नए राष्ट्रों के निर्माण में अपने साध्य और साधन दोनों की सूचिता की बात महात्मा गांधी करते थे। अगर साध्य के को हासिल करने में साधन की भी सूचिता नहीं है तो गांधी जी को वरेण्य नहीं था, वो गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। साध्य और साधन दोनों को सूचिता का, दोनों की पवित्रता का प्रतिपादन करते हैं महात्मा गांधी। और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए एक सत्य साधन के लिए सत्य साधन द्वारा सत्य साध्य की बात करते हैं। सर्वोदय के सिद्धांत की बात महात्मा गांधी करते हैं। इसमें एक समतामूलक समाज की स्थापना की बात हो। भारत के अगर स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने नया राह दिखाया तो भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। चाहे वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात हो, चाहे वो दलितोद्धार की बात हो, चाहे वो अलग अलग समाज के उन्नयन की बात हो, समूचा का समूचा उनका व्यक्तित्व समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। और मानवता के कल्याण का महामंत्र जो उन्होंने दिया वो दुनिया ने सत्य अहिंसा के रूप में देखा। और सत्य अहिंसा के प्रणेता के समाधि स्थल पर इस समय पूरी दुनिया पहुंच रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन का समूह और उनके राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राजघाट पर आने का सिलसिला विदेशी मेहमानों का लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के मूल्यों को दुनिया में स्थापित करते हुए खादी के वस्त्र से अगवानी कर रहे हैं। खादी के वस्त्र को अंगवस्त्र के रूप में भेंट करके विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा को दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने खादी सूत काटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आह्वान किया, सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया, ग्राम स्वराज के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया। ग्राम स्वराज की जो संकल्पना उन्होंने की वो ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटीर उद्योगों के स्थापना के द्वारा गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए कैसे भारत का निर्माण किया जाए, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ सुराज भी हो, जहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर भी हो, क्योंकि गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे तो अंततः राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर होगा। ऐसे विचारों को देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया और उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके आज नए भारत को गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा उनको भेंट करके, और साथ ही साथ गांधी कुटीर के रूप में स्थापित गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने के एक स्वरूप के रूप में गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक नियमों को दुनिया के सामने एक बार स्थापित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और भारतीयता की अगर बात करें तो उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा के द्वारा पूरी दुनिया को नई राह दिखाई, शांति के अधिष्ठाता और शांति के प्रणेता यहीं पर चिर निद्रा में लीन हैं। राजघाट भारत के हृदयों में राज करने वाले महात्मा गांधी का चिर विश्राम स्थल है और इस चिर विश्राम स्थल पर इस समय दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि गांधी का सर्वोप्रिय वस्त्र था, जो कि जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और साथ ही साथ गांधी जी के नीतियों के बारे में, गांधी जी के नैतिक नियमों के बारे में, गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों और सिद्धांतों को
समझा रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों को सत्य और अहिंसा का वह पाठ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल पर विशिष्ट छाप छोड़ी, जिसने कई देशों के भूगोल को बदल दिया, जिसने कई महापुरुषों के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये पूरा का पूरा राजघाट इस समय बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और गांधी जी यहाँ पर, जो कि हमारे हृदय में राज करते हैं, राजघाट पर एक शांति के अधिष्ठाता के रूप में, शांति के प्रणेता के रूप में चिरनिद्रालीन है। और उसी समाधि स्थल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी। ये निर्वात निष्कंप दीपशिखा में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लौ है, ये वो लौ है जो हमारे दिलों में जलती है गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के रूप में। ये वो लौ है जो कि हमें सत्याग्रह सिखाती है, ये वो लौ है जो हमें सर्वोदय सिखाती है, ये वो लौ है जो कि समतामूलक समाज के लिए हमको प्रेरित करती है। राजघाट पर G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महात्मा गांधी ने एक समतामूलक समाज की स्थापना का जो उन्होंने सपना देखा था, एक ऐसे ही समतामूलक समाज की स्थापना के निर्माण में प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए कार्यांजलि स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समूचा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। एक महत्वपूर्ण कार्यांजलि, एक विशिष्ट कार्यांजलि दी गई राष्ट्र द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। सर्वोदय के सिद्धांत को, अंत्योदय के सिद्धांत को, समाज के अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंग वस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा, खादी के वो वस्त्र जिनमें गांधी जी के सिद्धांत समाहित हैं। और विदेशी मेहमानों को गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित, गांधी जी के भारत भारतीयता के मूल्यों से संबंधित अनेक मानकों को, अनेक सिद्धांतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल गांधी जी ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में, भारत के सामाजिक समरसता के निर्माण में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के, विशिष्ट रूप में पूरी दुनिया के लिए सत्य अहिंसा का मार्ग अनुसरण करते हुए एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले विश्व की निर्माण की कामना की। भारत की विदेश नीति में, भारत की अर्थनीति में, भारत की समाजशास्त्र में गांधी जी का जो स्वरूप दिखता है वो सर्वोदय के रूप में दिखता है, वो सत्य अहिंसा के अनुनायक के रूप में दिखता है, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में दिखता है और भारत भारतीयता के उस स्वरूप के रूप में दिखता है जो सनातन संस्कृति के मूल्यों को अपने में समाहित किए हुए पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरीके से भारत भारतीयता विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करती है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करती है और दुनिया के कल्याण की कामना करने वाला अकेला भारतवर्ष है। और उसी भारत के अमृत काल में आयोजित किए गए G20 के शिखर सम्मेलन में आज पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी और राजघाट पर पहुंच रहे हमारे विदेशी मेहमान। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा, और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके नए भारत के निर्माण में लगातार प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन जारी है राजघाट।
person of the African Union. It's a pleasure to meet you, my brother. गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी से, खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का, और साथ ही साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से परिचित करा रहे हैं विदेशी मेहमानों को गांधी जी के जीवन दर्शन के वो मूल सिद्धांत जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य समाहित रहा। जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, जहाँ पर उन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, और सत्य अहिंसा का ऐसा पाठ जिसने कि पूरे विश्व को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया। सत्याग्रह की जब बात महात्मा गांधी करते हैं वो सत्य के आग्रह की बात होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है, और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वो अहिंसा का वह मार्ग है जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया को नई राह दिखाई कि किस तरीके से हम शांति के द्वारा, अहिंसा के मूल्यों के द्वारा अपने हित को, अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं।